अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। इसमें हम पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास गिवन है पुट द करेक्ट साइन। अब पीछे हमने कॉन्सेप्ट जो है ना वो ग्रेटर देन और लेस देन का अच्छे से मतलब कि क्लियर कर लिया था कि ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है। तो अब इधर उन्होंने हमें कहा कि पुट द करेक्ट साइन। अब हमें करेक्ट साइन खुद से ना देख के क्वेश्चन को तो उसमें करेक्ट साइन पुट करना है। जैसे अब आप पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास गिवन है 3/5 बॉक्स दिया हुआ है। इसमें हमने खुद बताना है कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है। दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब देखेंगे ये 6/25 और ये 3/5। अगर हम 3 को 5 पे डिवाइड करें, करना नहीं है ऐसे, ये है कि हम अपनी आसानी के लिए चेक कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्ट ही बताना है कि ये बड़ा ये छोटा, इस तरह। तो इस तरह हमें पता नहीं चलेगा कि 3/5 बड़ा, क्योंकि लग तो यही रहा है ना। क्योंकि देखिए 6/25 तो 6 भी बड़ा 3 से, 5 भी बड़ा 25 भी बड़ा है 5 से। इसका तरीका ये है कि आप 3 को 5 पे डिवाइड करें। अब 3 को 5 पे डिवाइड किया 0.6 आया, और 6 को 25 पे डिवाइड किया तो 0.24 आया। अब देखिए 0.6 बड़ा है कि 0.2 बड़ा है। आप 2 देखें ना, जस्ट 0.2 यहाँ तक वैल्यूज़ देखें तो हमारे पास 0.6 बड़ा आएगा। तो इसलिए ये हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, क्योंकि 3/5 जो है ना ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। अब इस तरह पार्ट नंबर 2 में देखें 7/10। ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखें नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी होती है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। तो ये पॉजिटिव वाला साइन था। इसको डिवाइड भी करेंगे तो 0.7 आएगा, और इसको भी करेंगे तो 0.7 आएगा। नेगेटिव वाली छोटी और पॉजिटिव वाली बड़ी, तो ये भी ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में -3/8 और -5/8। अब इनमें कंपैरिजन करना है, इनमें बताना है ग्रेटर देन कौन सी है, लेस देन कौन सी है। तो अगर हम 3 को 8 पे डिवाइड करें तो 0.3 आया, और इधर देखें 0.6 आया। अब देखें अगर ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होती, दोनों 0.3 भी पॉजिटिव होती है और 0.6 भी पॉजिटिव होती, फिर तो हमारे पास 0.6 वाला था ये बड़ी वैल्यू होनी थी। लेकिन अब नेगेटिव में आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं ना, उसमें जैसे जैसे वैल्यूज़ ये देखें 0, 1, 2 इधर जाती जाएंगी तो ये छोटी होती जाएंगी। तो 0.6 है ना ये छोटी वैल्यू, 0.3 जो है ये बड़ी वैल्यू है। पॉजिटिव में हमेशा 6 कंसीडर होगी बड़ी वैल्यू, लेकिन नेगेटिव में हमेशा जो छोटी वैल्यू होगी उसको बड़ी कंसीडर करते हैं। तो अब देखें ये -0.37 वाला जो आंसर है ना ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। तो इसको -3/8 को लिखें ग्रेटर देन -5/8। अब आगे देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अब इस तरह हमें दे दिया गया कि 1 होल 1/5 7 और बॉक्स बना के आगे 2 × 3/14। अब इसको हमने कल सॉल्व करने का तरीका देखा था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इसमें ये प्लस कर देना है। तो 7 1 7 और ये 8/7 आ गया। अगर 8 को 7 पे डिवाइड करें हमारे पास आता है 1.14। इसी तरह इसको 14 को 2 से किया तो 28 में 3 प्लस किया तो 28 में 31 को 14 पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये 2.2 आएगा। अब देखिए 1.1 बड़ी वैल्यू है, ये 2.2, तो हमारे पास 2.2 बड़ी वैल्यू है। क्योंकि देखिए पॉजिटिव है दोनों, तो इसलिए ये बड़ी हुई, तो इसलिए हम लगाएंगे इधर ग्रेटर देन का साइन। इसी तरह पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 भी सेम, इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, देन इसमें ये प्लस कर दिया। 12 1 12 प्लस 5 किया तो 17/12। इसको अगर करें तो 1.4 आता है, और 7/12 पे डिवाइड करें, 7 को 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 0.5। अब हमारे पास तो 1 वाली वैल्यू बड़ी होगी ना, चाहे इधर 5 है, लेकिन हमने ये नहीं देखना, हमने ये देखना है कि पॉइंट से पहले वैल्यू ग्रेटर देन है कि लेस देन है। तो पॉइंट से पहले हमारे पास ग्रेटर वैल्यू इधर है, तो इसीलिए ये बड़ी वैल्यू हो गई। अब आगे पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 में -19/25 और -7/25। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा, लेकिन इसको डिवाइड किया तो 0.28 आया। अब देखें नेगेटिव दोनों के साथ, तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है ना, जैसे 2 है, नंबर लाइन पे मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। देखें ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, और पॉजिटिव वैल्यू 1 2। देखिए इधर जा रही है तो ये बढ़ती जा रही हैं, वैल्यूज़ बड़ी होती जाएंगी, लेकिन इधर जाएंगी तो नेगेटिव वाली जो वैल्यूज़ है ना, नेगेटिव वाली जो वैल्यू है ना वो हमारे पास हमेशा क्या होंगी, छोटी होंगी। जितनी बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव वाली, वो उतनी ही छोटी कंसीडर होगी। जैसे देखिए 7 है, 7 अब हमारे पास छोटा है, 2 हमारे पास बड़ा है, तो 0.7 छोटी वैल्यू हुई, 0.2 हमारे पास बड़ी वैल्यू हुई। क्योंकि देखिए 2 इधर है, ये अब हमारे पास 0 से पहले आ गया, 0 के बाद फ़ौरन से आ गया 2। अब इससे आगे काफ़ी नंबर आगे जाएंगे तो हमारे पास 7 आएगा। इसलिए इस तरह अगर हम हिसाब लगाएं ना, तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू ग्रेटर लेस देन होगी और 0.2 वाली ग्रेटर होगी। इसी तरह अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, उनमें भी हमें कंपैरिजन का ही बोला हुआ कि कंपेयर करें। इसमें भी हम सेम ही वही मेथड करेंगे कि देखें कि 2/7 है और 2/5 है। अब इनको हमने कंपेयर करना है, हमने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन खुद से यूज़ करना है। तो देखिए कि 2/7 है और 2/5, अगर इनको डिवाइड किया तो ये आया 0.28, और अगर हम 2 को 5 पे डिवाइड करें तो आएगा 0.4। अब 0.4 ग्रेटर है या 0.2, पॉजिटिव है तो इसलिए हमारे पास 0.4 ग्रेटर है, क्योंकि 2 से 4 बड़ा है। तो देखें ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होगी, हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अब आगे देखें पार्ट नंबर 2 में 5/9 और इंटू माइनस ये जो कॉमा दिया हुआ आगे -3/5। अगर इसका तो आपको इजीली, जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाए ना तो आपने हमेशा पॉजिटिव की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देना है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होती है। तो इसको अगर फिर भी डिवाइड करके मैंने इधर लिख दिया है, डिवाइड करें तो 0.5 आता है, ये 0.6 आता है। तो हमारे पास 0.5 ही बड़ा होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हमेशा छोटी होती है। अब इधर देखें ये हमारे पास 5/9 जो है ना वो हमारे पास आएगा ग्रेटर, और -3/5 जो वो लेस। ये पिछले वाला क्वेश्चन का ही आंसर है। अब आगे देखें कि ये जो है पार्ट नंबर 3 में 1/12 और जो कॉमा लगा कर -1/12। अब आपको पता है कि पॉजिटिव वाली ग्रेटर होगी, तो हमारे पास 1/12 जो है वो ग्रेटर होगा, और जो -1/12 है वो लेस देन होगी। तो अब देखें पार्ट नंबर 4 में हमारे पास गिवन है 2/7 और कॉमा लगा कर -3/11। अब इसमें भी आपको पता है कि 2/7 ही बड़ा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास छोटी होगी। अब आगे देखिए पार्ट नंबर 5 में हमारे पास गिवन -5/7 और इंटू -7/9। अब आप देखें कि जब आप डिवाइड करेंगे तो अब दोनों नेगेटिव हैं, तो इसको हमें डिवाइड करके पता चलेगा कौन सी बड़ी कौन सी छोटी वैल्यू है। तो जब डिवाइड किया इसको तो 0.71 आया, और जब इसको किया तो 0.77 आया। अब हमने ये भी 0.7, ये भी 0.7, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे देखना है ये 1 वाली है और ये 7 वाली है। अब जब 3 वैल्यूज़ गिवन हो ना तो फिर 2 सेम हो जाए तो तीसरी को देखते हैं। तो ये 7 बड़ी वैल्यू है और ये 1 छोटी है, लेकिन अब देखें नेगेटिव साइन है इसके साथ, तो नेगेटिव में छोटी वैल्यू हमेशा बड़ी होती है और बड़ी वैल्यू छोटी होती है। तो 7 छोटा होगा, 1 बड़ा होगा, तो इसलिए -5/7 जो है ना ये ग्रेटर वाली वैल्यू होगी। इसी तरह पार्ट नंबर 6 देखें, पार्ट नंबर 6 में गिवन है 3/22 और इंटू -5/22। अब अगर इसको करें तो देखें ये आपको इजी है, ये पॉजिटिव है तो यही बड़ी होगी। वैसे भी अगर आप देखें ये 0.1 आया, ये 0.2, तो हमें ये 2 नहीं देखना, हमें तो ये देखना है कि इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ये छोटी है। नेगेटिव वाली जितनी बड़ी वैल्यू है वो उतनी छोटी कंसीडर होगी। अब आगे देखिए पार्ट नंबर 7 में हमारे पास गिवन है 3 × 5/9 और कॉमा लगा कर 4 × 5/18। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 में 5 प्लस किया तो 32/9 आ गया, और इसको किया तो 77/18 आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन ये प्लस कर दिया इसमें 5, तो हमारे पास आया 77/18। अब ये 18 तो आ गया। अब आगे देखिए इसको करना क्या है। अब अगर देखें कि हम 32/9 आया था, तो उसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 3.55, और 4 इंटू अगर 77 को 18 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 4.27। तो अब देखें कि 4.27 वाली वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है, क्योंकि देखिए दोनों पॉजिटिव है, और वैसे भी हमारे पास ये वाली वैल्यू ग्रेटर बन रही है, क्योंकि ये 4.2 है, ये 3.5 है, तो ये वाली वैल्यू सेकंड वाली बड़ी हुई। तो हमने जो फर्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन था ना उस हिसाब से बताना है। ये हमने सॉल्व तो इसलिए किया अपनी आसानी के लिए, तो आपने बताना है कि जो 7/18 वाली है ना ये वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी। तो लिखना हमने वही है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमने उसके हिसाब से ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन लगाना है। तो ये हमने लगा दिया। अब इसके ना हमने 7 पार्ट सॉल्व किए, आगे 1-2 पार्ट्स इसके और रहते हैं, तो वो भी सेम इजी थे, इसलिए मैंने वो सॉल्व नहीं करवाया। तो आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसके जो बाकी 2 क्वेश्चन रह गए हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।